या भारत के समुद्रयान से? जल्दी बताओ क्या होगा, बताओ भैया। एक समस्या है आज के समय में, आज के समय में विद्यार्थी ना गलत चीजों की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है और अच्छी चीजों की तरफ बहुत कम हो रहा है। आप लोग मैं पढ़ा रहा हूं, एक बात मेरी बुरी मत मानिएगा, अगर मान भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम हो गया है, बहुत कम हम सिलेक्शन ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे आप खुद ही जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। जहां आपको अच्छी व्यवस्था मिलती है, जहां आपको एक बेहतर तरीके से सही मार्ग मिलता है पढ़ने के लिए, आप उस मार्ग की तरफ चलना ही नहीं चाहते। जहां आपको बैठे बैठाए सारी चीजें मिल जाए, आपको मस्त जिंदगी मिल जाए, आप इसी में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। पर आप ये समझ नहीं रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन में अगर विद्यार्थी ने अपने इस मूल्यवान समय को थोड़ा सा भी बर्बाद किया तो आने वाली पूरी जिंदगी उसको बर्बाद कर देगी। ये तय रख लीजिएगा। आपको रील्स देखने में बहुत मजा आ रहा है, पर आप सोचिए उस रील्स को देखने में आपने कितना समय व्यतीत कर दिया। आप जीवन में रील्स ही देखते रह जाएंगे, एक समय आएगा कि आपको कोई पहचानेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। जैसे मैंने टेस्ट कहा तो कुछ विद्यार्थी कहे सर फ्री में ले आ दीजिए। टारगेट ऑन बहुत सारी चीजों को विद्यार्थियों के लिए हम लोग ऑफलाइन लेके आ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो जीएस पढ़ चुके हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, उनके लिए ये टेस्ट रखा गया है। आप आइए तो पहले आप इस टेस्ट में अपनी भागीदारी तो दिखाइए। फ्री में टेस्ट है, क्वेश्चन तो देखिए कि क्या वाकई में टारगेट ऑन जो फ्री में टेस्ट करा रहा है उस टेस्ट में कोई दम है कि नहीं है, उससे हम क्या आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते। और आप जहां भी पढ़े हैं, जिन जगहों पर पढ़े हैं, आप आकर एक बार उसका मूल्यांकन करिए। ये विद्यार्थी का सही तरीका है, कमेंट पाकर कमेंट करने का तरीका नहीं है। ये तय रखिएगा, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको चीजें आगे बढ़ेगी। चलिए, हो गया। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के समुद्रयान इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा भैया? भारत के समुद्रयान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, समुद्रीयान मिशन जो है वो भारत की एक महत्वाकांक्षी समुद्री मिशन है। क्या है ये? जो गहरे समुद्र में मिलने वाले जो खनिज पदार्थ है, जो समुद्र की गहराई में मिलने वाले जो खनिज पदार्थ है, और जलीय जीवों के बारे में क्या करेगा? अध्ययन करेगा। जो समुद्र के नीचे रह रहे हैं, जो जलीय जीव हैं, उनकी क्या स्थिति है, किस तरह से वो चीजें देखने को मिलेंगी, और जो खनिज संपदा है उसके बारे में इस अभियान के तहत पता लगाया जाएगा। मत्स्य 6000 एक स्वदेशी रूप से विकसित, ठीक है, ठीक है, समर्सिबल है, जिसे गहरे समुद्र में क्या किया जाएगा? भेजने के लिए तैयार किया गया है। इसे गहरे समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक जाने के लिए तैयार किया गया। ये समुद्र से 6 किलोमीटर की गहराई तक जाएगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, क्लियर है? हाँ, जो विद्यार्थी उस टेस्ट में बेहतर लाएगा यानी टॉप करेगा, उसको टारगेट ऑन की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है, सम्मानित भी किया जाएगा। बिल्कुल आपके इस जज्बे को, आपकी पढ़ाई को हमेशा टारगेट ऑन सराखों पर रखेगा। आपको जो कहेंगे आपके लिए वो किया जाएगा, पर आप अच्छी अच्छी बातें किया करें, समझदारों वाली बात किया करें। चलिए, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड बदलेंगे और यहां से हम लोग आ जाएंगे कहां पर? स्टैटिक जीके वाले फॉर्म पर थोड़ा सा आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, इसका आंसर करिए। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1866 में। तो यहां पर आपको एक 3 नंबर दिख रहा होगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1876 में, तो आपका ये वाला भी ऑप्शन दिख रहा है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 1870 में, तो आपको ये वाला भी दिख रहा है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी वर्ष 1885 में, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया?
ऑनलाइन लोगों के जितने भी विद्यार्थी हैं, जब परीक्षा का डेट नजदीक आएगा तो 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में मैं आपकी 2 महत्वपूर्ण क्लास 2-2 घंटे की लूंगा। उससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है? ये पता नहीं था सर मुझे, कोई बात नहीं है, अब आपको वो डिटेल भी दिया गया है। पंचायती राज विषय निम्न में से किस अनुसूची में शामिल है? बताओ। संघीय सूची में शामिल है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या अपशिष्ट सूची में शामिल है? तो आप याद रखिएगा हमेशा कि किस में शामिल है भैया, तो ये राज्य सूची में शामिल है। किस में शामिल है बाबू? राज्य सूची में। समझ में आ गया? चलो अब देखो क्या है। संघ सूची में कितने विषय आते हैं बेटा? 100 विषय हैं, जिनमें कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे प्रतिरक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, नागरिकता हो गया, संचार, डाक एवं तार, रेलवे हो गया। राज्य सूची में 61 विषय आते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, बाजार और मेले आ गए। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इनमें और क्या क्या है, जैसे इसमें शिक्षा आ गया, वन आ गया, विवाह आ गया, विवाह विच्छेद हो गया, न्याय हो गया, प्रशासन हो गया और नाप तोल हो गया। इससे भी आपकी परीक्षा में क्लास में पूछा जाता है। गला बहुत दिक्कत करता है भाई। गला बहुत दिक्कत कर रहा है, समझ लीजिए, तब भी हम पढ़ा रहे हैं चीजों को लेके। आप लोगों को ये चीज सोचना चाहिए कि एक अध्यापक आपके साथ कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, खैर चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग मन लगा के पढ़िए, यही हमारी इच्छा है। इसका आंसर करिए फटाक से, बताइए कौन सा किस सन से सम्मिलित है? बताइए, सुमेलित है, जल्दी बताइए क्या होगा? सुमेलित है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम देखें तो भारतीय औद्योगिक साख और निवेश निगम पूछा जाए तो ये 1955 होगा, यानी एक ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1964, तो ये आपका 1 हो जाएगा। फिर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पूछा जाए तो ये होगा 1948, तो ये 2 हो जाएगा। और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम पूछा जाए तो ये 1990 होगा, यानी आपका आ जाएगा 3। यानी 4 1 2 3 वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये चीजें याद रखिएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्रांति और प्राथमिकता क्षेत्र बताइए क्या होगा? रजत रेशा क्रांति कपास से है, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से है, रजत क्रांति इनिंगा नहीं होगा, झींगा होगा। इनिंगा कि झींगा होगा? ये हमको लगता है झींगा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, यहाँ पर गलत है, ये झींगा हो जाएगा। ठीक है, झींगा उत्पादन या भूरी धूसर क्रांति, तो मुझे लगता है कि सी वाला ही गलत होगा। झींगा उत्पादन देखा जाए तो गुलाबी क्रांति से आता है ना, इसका संबंध किससे भैया? गुलाबी क्रांति से है। किससे? गुलाबी क्रांति से। ठीक है, याद रखिएगा। और रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा और मुर्गी उत्पादन से, याद रखिएगा। नीली क्रांति मत्स्य से हो जाएगा, लाल बांस और टमाटर हो जाएगा, गोल आलू क्रांति से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, याद रखिएगा।